बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सैजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से 126 दिनों का बड़ा तूफान आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। आज से शुरुआत हो जाएगी बिग स्टॉर्म ऑफ 126 डेज के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़ने से देखिएगा, वरना फिर आप अपने लगन या फिर अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। 25 जनवरी से लेके तकरीबन 30 मई 2026 126 दिनों में दो ऐसा टाइम स्पेन आएगा, यानी 63 डेज प्लस 63 डेज, जिसमें बहुत कुछ बदलेगा आपकी लाइफ के अंदर। बड़ी बड़ी तब्दीलियों को देखना, पैसे का भरपूर फ्लो का देखना, या विस्फोटक के राज्यों कुछ ऐसे बनेंगे जिसकी वजह से पैसा भरपूर आना, ऐसे मामला भी इस दौरान बनेंगे। अभी प्रेजेंट की बात करें तो राहु आपके थर्ड हाउस के अंदर मौजूद है, जो कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, इनके साथ तनाजात का दूर करना, आपका हर लिहाज से घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने की चीज़ें, परफ्यूम्स वगैरह, उससे पैसे कमाना, आपके मेहनत करने का जो जज्बा है उसका बढ़ना, आपका पैसे कमाने का जज्बा, आपका हर तरह से क्रिएटिव होना, इनोवेटिव होना, काम को वक्त पे कर लेना, तख्लीकारी का एक एडिशन आपके अंदर देखा जाएगा। हर चीज़ को नए पैराए में देखना, कि फरसुदा चीज़ें छोड़ के नई चीज़ें अपनाना, एक्सपेरिमेंट करना अपने करियर में, कारोबार में, कुछ एड ऑन्स करना जिससे बड़ा फ़ायदा उठाना, ऐसे मामला इन 126 डेज में बनते आपको नजर आएंगे। टोटल टाइम स्पेन है 25 जनवरी से लेकर 30 मई। आप तीन डेट्स देख रहे हो। शुरू की दो डेट्स इसी डेट का दो हिस्सों में, यानी 63 डेज प्लस 63 डेज के शुरू के दो हैं। बाद का जो आखिरी वाला है वो टाइम है जिस जो गुजर चुका है, यानी कि 63 डेज का चौथे चरण में जब राहु था, यानी कि जिस बात पे भी चल रहा है उसके चौथे चरण में जब तक था, यानी 24 जनवरी तक, तो वहां तक का टाइम स्पेंड ये तीसरी डेट में। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं, ये दो डेट जो शुरू की हैं, इसके हवाले से बात करेंगे, जिसका टोटल ड्यूरेशन 25 जनवरी से लेकर 30 मई तक रहेगा। पहला ऐसा इसका 25 जनवरी से लेके तकरीबन 28 मार्च 2026, और उसके बाद 29 मार्च से लेके 30 मई 2026 तक का ड्यूरेशन रहेगा। ये शुरू की जो दो डेट्स हमने आपको बताई हैं, उसमें पहली जो डेट है सबसे ऊपर वाली, उसके अंदर ये आपके थर्ड चरण के अंदर रहेंगे, और उसके बाद ये आपके सेकंड चरण, यानी ये दो लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल्स, जिसमें पहले वाली डेट पे तीसरे चरण और दूसरे वाली डेट पे दूसरे चरण में रहेंगे। दोनों में बड़ा फायदा आपको मिलता है, यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन दोनों नक्षत्र यानी दोनों जो चरण है उसमें फ़र्क है। फ़र्क इस तरह के प्रोडक्टिविटी के हवाले से, कोई आपके जो नवाजिशात का टेम्पो कह लें, या फिर आपका जो सक्सेस रेट है उसका बढ़ना, उसके हवाले से भी दोनों में बड़ा फ़र्क आप नज़र आएगा, यानी फ़ायदे दोनों में आपको होते नज़र आएंगे। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसे हादसात कह लें, ऐसे वाकयात का होना जो बड़ा फ़ायदा आपको दे जाए, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। अब अगर हम इस तीसरे डेट के बारे में पहले बात कर ले जो गुजर चुकी है, यानी कि जो डेट तीसरे नंबर पे, हर लिहाज से इसके अंदर क्या कुछ हुआ उसके हवाले से अगर हम बात करें, इसका ड्यूरेशन है 23 नवंबर 23 नवंबर 2025, यानी पिछले साल में, से लेकर 24 जनवरी 2026 जो इस साल में आया, यानी कि टोटल 63 डेज का टाइम स्पेंड जो आप गुजार चुके हैं, उसमें राहु ने क्या कुछ नवाजिशात की, क्या कुछ मिला आपको इस चरण में, यानी चौथे चरण में जब तक राहु रहा। चौथे चरण का जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो मीन यानी कि पाइसिस को माना जाता है। इन 63 डेज में आपका फोर्थ हाउस का एक्टिवेट होना है, क्योंकि चौथे घर से आपको तीसरे घर का भी बड़ा फायदा मिला, यानी चौथा घर आपका प्रॉपर्टी का घर, आपके वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानियों के खात्मे का घर, फैमिली में यूनिटी का घर, आपका रियल स्टेट का कोई भी काम करे, जमीन दुकान मकान खरीदना बेचना, या इसकी रेंटल इनकम से फायदा उठाना, पेरेंटल प्रॉपर्टी के इससे फायदा उठाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बने, यानी हर लिहाज से इनका फायदा होना, या फिर आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, कोई लड़ाई झगड़े तनाज़ात है उसका दूर होना, ज़मींदारी खेतीबाड़ी किसान के तौर पे वहाँ से पैसे कमाना, इन तमाम चीज़ों को दर्शाता है आपका चौथा घर। तो इन 63 डेज में चौथे घर से कोई ना कोई फ़ायदा यकीनन आपको मिला, यानी दो घरों का बड़ा फ़ायदा, आपने तीसरे घर का भी फ़ायदा उठाया और आपको चौथे घर का भी इस दौरान फ़ायदा होता नजर आया। इन 63 डेज में कई मौके आपके हाथ से निकले, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का आना, लेकिन मौके को अवेल ना कर पाना, या कुछ ज़्यादा सोचना, ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस करना कि मौका हाथ से निकल जाए, या वो मौका जो है वो दोबारा ना आना, ऐसे कुछ मामला आपके इस दौरान में बने। लेकिन लास्ट 63 डेज में आइडियाज़ की कमी नहीं रही, आपको बहुत क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़, ऐसा कुछ जो आप कर जाते अगर, तो उसमें आप भरपूर फ़ायदा भी उठा सकते थे, ऐसे ऐसे आइडियाज़ का आना है उस दौरान बना। इन 63 डेज में आपकी क्रिएटिविटी उरूज पर रही, यानी आप कुछ कर जाने का जज्बा आपके अंदर था कि कुछ कर रहा है, कुछ कर दिखाना है, यानी कि लुकिंग बैक नहीं, कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते चले जाना है।
किसी किस्म का ट्रांसफर होना, या तो ऑफिस जॉब के हवाले से या फिर अपने घर के हवाले से कि घर को ट्रांसफर किसी दूसरे घर में जाना या किराए के मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट होना, ऐसे मामला भी इस दौरान बने। पिछले 63 डेज में आपका ऐसा बोलना कि अभी नहीं करेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, यानी इस तरह से कि यानी काम को पेंडिंग में डालते रहना, इस तरह से नुकसानात आपने पिछले 63 डेज में बहुत ज़्यादा उठाए और इसी वजह से कई मौके आपके हाथ से फिसलते चले गए। कोई बड़ी ऑफर का हाथ से निकल जाना, कोई बड़ी डील प्रोजेक्ट का हाथ से निकलना, ऐसे कुछ मामला भी बने। सैजिटेरियस की ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ पर बड़े बड़े मौके हाथ से निकल जाना है। कोई आप अपनी जॉब की वजह से कोई बड़ा चेंज करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए, या कुछ भी कुछ नया अपनी लाइफ में ऐड करते करते रह जाना, ऐसे बड़े मामला हुए। आपके लव मैरिज के अंदर, यानी कि लव लाइफ तो चल रही थी लेकिन लव मैरिज होते होते कामों का अटक जाना, या लव मैरिज में कन्वर्ट ना होना, या अरेंज मैरिजेस के अंदर प्रॉब्लम्स का आना, रिश्ते नहीं बनना, शादी के योग ना बनना, ऐसे कुछ मामला भी आपने पिछले 63 डेज में देखे। आपको रास्ता क्लियर दिख रहा था कि सामने मंजिल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कोई ना कोई काम अटक जाना या कोई ना कोई बाधाएं कह लें, कोई ना कोई रुकावटें आ जाना जिससे वो काम या मंजिल तक ना पहुंच पाना या उस काम का मुकम्मल ना होना, ऐसे मामला भी आपने देखे। लेकिन एक अच्छी चीज हुई कि आपके घर की जो राज की बात है वो लीक आउट ना होना या बाहर ना आना, किसी को पता ना लगना, ऐसे मामला आपको नजर आए। यानी कि अमूमन होता है ऐसी बातें बाहर निकल आती, लोगों को पता चलती है, लेकिन वो बातें भी खुफिया रही, ऐसे मामला भी आपने देखे। लेकिन अब कहानी जरा डिफरेंट है, क्योंकि अब 25 जनवरी से लेकर 28 मार्च का जो पहला आप डेट देख रहे हो, इस डेट के अंदर राहु का जो है थर्ड चरण के अंदर आ जाना, यानी थर्ड चरण में 63 डेज के लिए आ जाना, ये काफी कहानी को बदलता नजर आएगा। काफी चीजें यहाँ पर चेंज होते नजर आएगी। इसको हम फेज 1 का नाम देंगे। जब भी फेज 1 हम कहें तो समझ जाएगा कि तीसरे चरण की बात हो रही है, जो इस पाथ पे तीसरे चरण पे राहु रहने रहेगा और उसका फायदा आपको होता नजर आएगा। यहाँ पे आपके एफर्ट्स का फौरन रिजल्ट मिलना, यानी तेज रफ्तारी से रिजल्ट्स का मिलना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे। इस फेज के अंदर कोई काम अटक जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी काम ना अटकना, फौरन से रिजल्ट का मिलना, फौरन से कामयाबी या कामयाबियों का रेशियो, सक्सेस रेट का बढ़ जाना, ऐसे मामला नजर आएंगे। आपकी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पे आप पाओगे, यानी कि ऐसे यू टर्न्स आएंगे जो आपको जो अनसक्सेस हो रहे थे, आप नाकाम हो रहे थे, उससे कामयाबियों की तरफ आपको लेके जाएंगे। इस फेज के अंदर राहु का थर्ड हाउस में रहना तो बनेगा, लेकिन ये उस मोड में रहेगा जहां ये सड़कपति से करोड़पति, यानी पैसे का बड़ा फायदा, छप्पर पाड़ फायदा होना, ऐसा इस मामला इस ड्यूरेशन में बनता नजर आएगा। अब आप ये नहीं बोलोगे देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, अब आप बोलोगे अभी करना है, मैं नहीं कर रहा और मुझसे ही ये होगा, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, दोनों तरह से आपका सक्सेस होना 63 डेज में बनेगा। अब हर मामला आर या पार जाएगा, यानी कि अब आप पीछे मुड़ के ये नहीं कहोगे कि बाद में कर लेंगे देखा जाएगा, बल्कि या तो वो होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों मामला हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर चांसेस है कि उन मामला को निपटाते हुए कामयाबी से आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन इस फेज के अंदर 5 ऐसे बड़े फायदे आप समेटते नजर आओगे जो हर हालत में होकर या बड़े फायदे आपको देकर जाएंगे। जितने जॉबलेस हैं, यानी कि सजिटेरियस जो जॉबलेस हैं, उनके जॉब के लगने के चांसेस, को एमएनसी कंपनी को, गवर्नमेंट जॉब को, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सैलरी के साथ जॉब पे लग जाना, ऐसे कुछ मामला इनके बन सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये होगी कि जिनके रिश्ते नहीं बन रहे, शादी के योग नहीं बन रहे, कोई लव लाइफ शुरू नहीं होनी, लव लाइफ का बनना है, लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, ऐसे कुछ मामला इस फेज में बन सकते हैं। अपना प्रेम प्यार का तड़का अपनी लव लाइफ में लगना, अगर कुछ मांद पड़ चुका है, कोई पैकअप पे चले गए या कोई नो कांटेक्ट में चले गए, उनका कांटेक्ट पे आना या पैकअप से पैचअप की तरफ आना, यानी कि सुलह सफाई हो जाना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स को बढ़ते हुए आप लोग देखोगे। अब तीसरी बड़ी बात ये होने जा रही है कि जो ऑलरेडी जॉब तो कर रहे हैं लेकिन कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, कोई बोनसेस नहीं मिल रहे, कोई सैलरी में इजाफा नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, उनका सैलरी का बढ़ना या बोनसेस या अलाउंसेस का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी इस दौरान बनते नजर आएंगे। अब यहाँ चौथी बड़ी बात यह बनेगी कि अगर आप कारोबार की दुनिया में एंटर होना चाह रहे हैं, अपना जॉब छोड़ के कारोबार की दुनिया में जाकर वहां तबाही मचाना, यानी बेहतरीन पैसा कमाना, ऐसे कुछ मामला आप सेजिटेरियंस के बनते नजर आएंगे। और पांचवी बड़ी बात यह है कि इन पूरे 126 डेज, सिर्फ इस 63 डेज की मैं बात ही नहीं कर रहा, दोनों फेसेस में कोई बड़ी ख्वाहिशात, यानी एक से ज्यादा बड़ी ख्वाहिशात आपकी पूरी होना, ऐसा मामला बनेगा। ना सिर्फ आप कोशिश करोगे अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने की, बल्कि उसको कामयाबी से पूरा करते भी आप लोग नजर आओगे। इस दौरान में आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपका पैसे कमाने का जुनून, आपका यूं कहना है कि काम को करने का सोचोगे तो जो ठाना है वो कर छोड़ोगे, ऐसा कुछ बनता नजर आएगा। स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ते, हर तरह से आगे बढ़ते हैं आप लोग देखोगे। जो आप सोचोगे उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, उससे रिजल्ट्स हासिल करना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे।
आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना तो बनेगा, लेकिन आपकी बातों को लोग सुनेंगे। जो पहले नोटिस नहीं करते थे, आपको वैल्यू नहीं देते थे, उनका आपको वैल्यू देना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको आगे फॉरवर्ड करना, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात का बनना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। हर लिहाज से आपकी बातों में जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप एक तो अपने क्लाइंट्स बढ़ाओगे, आप सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में वहाँ अच्छा पैसा करोगे, यानी कि आप चीज़ों को बेचने की एबिलिटी आपके अंदर रहेगी। हर लिहाज से इसके अंदर आप आगे बढ़ोगे, और आपकी बातें सुनने के लिए या आपसे मशवरा लेने के लिए लोगों का तांता बन जाना या लोगों का पूछना अपने मामला, अपनी परेशानी के हवाले से, ऐसा बहुत देखा जाएगा। आपका रिस्क लेने का मादा बढ़ेगा, यानी आप कारोबार में रिस्क लोगे, अपने तमाम मामलात में रिस्क लेना, लेकिन हद से ज़्यादा रिस्क लेना भी खतरनाक साबित। सोच समझ के कोई भी रिस्क लो, उसका पूरा होमवर्क कर लो कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या ये जो पैसे लगा रहा हूँ, इससे फ़ायदा होना है या नुकसान होना है, इसका पहले से होमवर्क कर लें, तो बड़े नुकसान से भी आप लोग बचोगे। इस फेज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार रहेगी, यानी कि आपको बड़े-बड़े मौक़ों का मिलना, हर मौके पे चौका-छक्का लगना, अवेल करना, जो आपने पिछले 63 डेज़ में नहीं किया, इस फेज़ में आप मौक़ों को अवेल करोगे, उसका बड़ा फ़ायदा भी उठाओगे। कोई आपको साथ दे या ना दे, आप अपना रास्ता खुद निकालोगे, आप अपने ज़ोरे बाजू से आगे बढ़ोगे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे, किसी की सपोर्ट की आप चाहत नहीं रखोगे कि कोई आपको मदद करे, बल्कि खुद ही आगे बढ़ते चले जाओगे, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो। किसी भी तरह से कोई ऑनलाइन काम करते हो, चाहे बैन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना है या फिर बैन मुल्क से जुड़ के कोई काम करना, कोई फ्रीलांसिंग का काम करना, कोई ऑनलाइन डेटा एंट्री वगैरह ऑनलाइन काम करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के काम करना, कोई चैनल चला लेना, कोई फेसबुक अकाउंट चलाना, हर लिहाज से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ के पैसे कमाना, ग्लैमर इंडस्ट्री, शो बिज से जुड़ के, मेडिकल लाइन से या हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करके वहाँ से पैसे कमाना, आपका हर तरह से पॉलिटिक्स, सियासत में जाके वहाँ अच्छा पैसा कमाना, हर तरह पैसा बढ़ता आपको इस दौरान नजर आएगा। आपके दोस्तों का सपोर्ट फिर भी इस दौरान रहेगा, आपके भाइयों बहनों का, आपके दोस्तों का, आपकी फैमिली का बड़ा सपोर्ट, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड का सपोर्ट फाइनेंशियली, मॉरली, इस तरह से भी नजर आएगा। इस दौरान में कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे मोबाइल खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, अपने घर के लिए लग्जरियस आइटम अपनी आराम आसाइश में बढ़ते देखना, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। किसी किस्म के डिस्प्यूट या कोर्ट कचहरी की केसेस में उलझे हो तो उसका मुकदमा आपके फेवर में होना है, ऐसे कुछ मामला भी बनेंगे। कोई एफआईआर कटी, उससे भी बाहर आते आप लोग नजर आओगे। प्रॉपर्टी के हवाले से कोई तनाजात चल रहे हैं, कोई डिस्प्यूट या कोई पेनल्टी लगी हुई है, कोई चालान कटा है, उससे भी बाहर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चूंकि आपके इस घर पे, यानी तीसरे घर पे गुरु जुपिटर की नजर रहेगी, जो हर लिहाज से इस घर को तो इग्निट करेगा, लेकिन इसका बड़ा फायदा आपको पहुंचाता सातवें घर से, यानी गुरु जुपिटर सातवें घर से नजर डालेगा, नवी नजर, और इस घर को चमकाता नजर आएगा। इस वजह से थर्ड हाउस का भी बेहतरीन फायदा मिलना और राहु का भी सुपर पावरफुल होना, उसकी नेगेटिव एनर्जी इसका खत्म होना या मांद पड़ना, क्योंकि ये एक लगाम कसेगा, गुरु जुपिटर की लगाम का राहु पे कसना हर लिहाज से इसकी नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी आप तक पहुंचाने के काबिल बनाएगा। ये पहला फेज जो हमने बात की, जो डेट आप पहली डेट देख रहे हो, इसके अंदर हर लिहाज से आपके कामों का बनना, आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, आपने जो सोचा वो कर गुजरोगे। आप ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा, बल्कि आप उसी वक्त उसको करते नजर आओगे, और कामयाबियों का रेशियो, जो सक्सेस रेट है, बहुत ज्यादा इस दौरान बढ़ता आपको नजर आएगा। अब हम बात करें अगर फेज टू जो है वो चरण है जिसमें सेकंड चरण में, यानी इस पाथ के सेकंड चरण में राहु चला जाएगा, यानी 29 मार्च जो आने वाली है, 29 मार्च से 2026 से लेके 30 मई 2026 तक का ये ड्यूरेशन रहेगा। ये भी 63 डेज का ड्यूरेशन है, जिसमें ये सेकंड चरण में चले जाएंगे। यानी ये जो डेट रहेगी 29 मार्च 2026 से आपका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। सेकंड हाउस पूरी तरह से सपोर्ट करेगा आपके थर्ड हाउस को, यानी आपको सेकंड हाउस से जो फायदा मिल रहा है वो आपको थर्ड हाउस से होता मिलेगा। यानी कि आपका दौलत का घर, सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी, सब आराम आताइश, बैंक बैलेंस, इसको तो बढ़ते देखोगे। आपके फैमिली में यूनिटी का देखना, आपके बोलकर जो भी काम जिसमें बोलना पड़ता है वहां भरपूर पैसा कमाओगे, और इसी का फायदा आपको थर्ड हाउस से होता भी मिलेगा। यानी अपने बहन भाई के साथ कारोबार करोगे, वहां भी दौलत का फायदा, आपके ऑनलाइन तरीके से काम करोगे, वहां पैसे का फायदा, हर तरह से पैसे का जुड़ के फायदा यहाँ से भी मिलता आपको नजर आएगा। चाहे आप घर घर सामान पहुंचाते हो या फिर कोई भी परफ्यूम, खाने पीने की चीज़ें या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह पहुंचाते, उसमें भी भरपूर फायदा समेटने का, आपकी मेहनत का रंग लाना, जो मेहनत करोगे उसका बड़ा रिजल्ट मिलना, ऐसा इस दौरान बनेगा। एक किस्म का मटीरियलिस्टिक गेन, यानी पैसे का बड़ा फायदा आप देखोगे। हर तरह से बड़ा फायदा आपको सेकंड हाउस का होता है, यानी धन दौलत का फायदा होना, दोनों का, यानी कनेक्शन पैसे का और आपके थर्ड हाउस का। थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, तो यहाँ भी एक कनेक्शन बनेगा। ऑनलाइन काम तो पैसा और ऑनलाइन काम का कनेक्शन बनना, घर घर सामान पहुंचा रहे तो वहां पैसे का कनेक्शन बनना, हर तरह
पैसे का बड़ा कनेक्शन आपका थर्ड हाउस से बनता है यहाँ पे नजर आएगा। अब इन दोनों फेजेस के अंदर गुरु जुपिटर के 9th नजर आपके थर्ड हाउस में बैठे राहु पर पड़ती रहेगी, राहु को एनर्जाइज करेगी, उस पर लगाम कसेगी 126 डेज, यानी इन दोनों फेजेस में 63 डेज प्लस 63 डेज 126 डेज, इन दोनों शुरू की दोनों तारीखों के अंदर जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके अंदर हर लिहाज से राहु का पॉजिटिव एनर्जी आप तक देना, आपको डबल माइंडेड ना करना, गुस्से में ना रखना, आपका एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करना, आपका जिद करना इसको कंट्रोल करेगा, आपकी कम्युनिकेशन में जो गड़बड़ी उसको कंट्रोल करेगा, हर लिहाज से इन चीज़ों से भी बचोगे। तो यही वो चीज़ें जो आपके लिए रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां लेकर आती हैं, ये चीज़ें कम या खत्म होते आपको इन दोनों फेजेस में नजर आएंगी। जो पहला फेज, जो पहली डेट हमने बताई, इसमें राहु आपको अचानक फायदे देंगे, अचानक छप्पर फाड़ फायदा हो जाना, अचानक बड़ा फायदा हो जाना। लेकिन जो सेकंड फेज है इसमें 90 तोले अंदाज में आप आगे बढ़ोगे, आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो और जो आप कर रहे हो उससे आपको कितना फायदा मिलने वाला है, और आपको पता कैलकुलेटेड वे में आप काम करोगे, आपको पता होगा कि आपके इस महीने से ये फायदा मिलना है या ये करने से ये होगा, इस तरह आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। फेज 2 आपके लिए डायरेक्शन लेके आएगा, आपको एक समझ आएगी आपको किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ बढ़ना है, और सेंस ऑफ डायरेक्शन जिसे कहा जाता है वो आपकी समझ में आएगा। और तेज रफ्तारी से जो माजी में, यानी कि पहले फेज में जो कि आपका जो है वो 25 जनवरी से लेके 28 मार्च तक था, इसके अंदर जो आपकी तेज रफ्तारी रहेगी, हालांकि अभी ये चल रहा है, ये सारी चीज़ आप देखोगे कि हर चीज़ तेज रफ्तारी से होगी और अचानक चीज़ें बनेंगी। लेकिन जो दूसरा फेज है जो हमने आपको बताया 29 मार्च से लेकर 30 मई, इसके अंदर आपका काम, आप मेहनत करोगे और उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। यानी आपको पता होगा कोई अचानक चीज़ नहीं होगी कि अचानक आपको बड़ा फायदा हुआ, आप फायदा समेटोगे और आपको पता होगा इतना फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ होता आपको नजर आएगा। इस फेज के अंदर भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, पैसे कमाने का जुनून बहुत ज्यादा बढ़ता आपको नजर आएगा। ये दोनों फेसेस धन दौलत कमाने का शानदार मौका लेके आएंगे, यानी पैसा भरपूर, एक में अचानक पैसों की बारिश तो दूसरे में आपके 90 तोले अंदाज, आपके पूरी कैलकुलेटेड तरीके से पैसे कमाने का तरीका, यानी दोनों जगह पैसा भरपूर आप कमाओगे। सेम यही प्रोसेस आपकी जो इच्छा पूर्ति कहते हैं, आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बनेंगे। जो अचानक ख्वाहिशात आपकी पूरी फर्स्ट फेज में होंगी जो अभी चल रहा है, वही सेकंड फेज के अंदर आपके तरीके से सिस्टमेटिक वे में, जिसे कहना चाहिए कि आपको पता होगा कि आपकी ये ख्वाहिश अगर पूरी करनी तो क्या कुछ करना होगा तो ये ख्वाहिश पूरी होगी, ऐसे करके आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करते सेकंड फेज में नजर आओगे। बड़े बड़े मौके इस फेज में अवेल करते नजर आओगे, चाहे कारोबार की बात करें, चाहे ऑनलाइन वर्क की बात करें, चाहे बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करने की, जमींदारी खेती बाड़ी के हवाले से, या रियल एस्टेट के बिजनेस, जमीन दुकान मकान खरीदना बेचना, यानी कि रेंटल इनकम से फायदा उठाने की बात करें, जो भी काम करोगे सिस्टमेटिक वे में आप आगे बढ़ते हुए और उससे फायदा उठाते नजर आओगे। अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को लेके भी एक तेजी का देखना, जहां पैसा लगाओगे वह अच्छे पैसे को मल्टीप्लाई करते हुए देखोगे, कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना। आपके इंट्यूटिव पावर्स, जो कि जिसमें आप लोग माहिर माने जाते हो सेजिटेरियंस, आपकी इंट्यूटिव पावर्स, आपकी इल्हामी ताकतें, कहाँ खतरा है कहाँ पे फायदा, ये देख कर चलोगे। कोई ऐसी जगह, ऐसी वैसी जगह बोलने पर किसी के आप पैसा नहीं लगाओगे जहाँ पैसे डूबने का या जो फ्रॉड होने का खतरा होता है। आप ऐसी जगह पैसे लगाओगे जहाँ कंपनी भी रिलायबल होगी, जहाँ आप खुद होमवर्क करोगे, खुद इन्वेस्टिगेट करोगे, किसी को बोल के पैसा नहीं लगवाओगे कि तुम लगा दो देख लेंगे, अब बल्कि खुद आप देखोगे कंपनी कितनी रिलायबल है, क्या माजी में इसने फ्रॉड तो नहीं किया, या माजी में कोई ऐसे इश्यूज, कोई ऐसा स्कैंडल तो इसके खिलाफ नहीं है। ऐसा देखकर आप पैसा लगाओगे, इसलिए पैसा महफूज भी रहेगा और उसको मल्टीप्लाई होते हुए भी सेकंड फेज में आप लोग देखोगे। एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ, या वहाब अबेंडेंस के लिए, पैसा भरपूर बढ़ने के लिए, पैसे को तेज रफ्तारी से बढ़ने के लिए, या वहां 11 टाइम्स या 33 टाइम्स आप पढ़ें, बड़ा फायदा होगा। अपने ऊपर से बद नजरी को उतारो, क्योंकि उसके बगैर कोई तरक्की मुमकिन नहीं है, दोनों फेज बेकार जाएंगे। अगर आप सूर्य फलक तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, या किसी तरह आप मोबाइल पे उसकी ऑडियो वीडियो लगा के उसको सुनते नहीं हो, हर लिहाज से ये करना भी आपके ऊपर से बद नजरी को उतारेगा। नादेली का पढ़ना, ये भी बद नजरी का तोड़ आपकी हर मुश्किल को आसान करता नजर आएगा, और तेजी से रास्ते क्लियर होना, रास्ते बनते आपको यहाँ पर नजर आएंगे। दुरूद पाक का पढ़ना और शुक्र लिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ना हर तरह से कामयाब करेगा। तस्बीह साथ रखो, आप मेल हो या फीमेल हो, तस्बीह साथ रखो, इसका भी बड़ा फायदा देखने को आपको मिलेगा। 5 मिनट की भी इबादत करने को मिले तो करो, 5 मिनट की इबादत भी आपको भरपूर फायदा देगी। अल्लाह के 99 नामों में से कोई भी नाम आप पुकार सकते हो, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी तस्बीहात आपको आती हैं वो इस दौरान पढ़ सकते हो। लेकिन कोशिश करो 5 मिनट से ही शुरू करो, भले 1 घंटे तक ले जाओ, और हो सके तो सुबह फजर में 4 से 5 के दरमियान अगर ये पढ़ा जाए, भले अलार्म रख के आप 5 मिनट पढ़ लो, लेकिन जिसका फायदा आपको कई गुना ज़्यादा मिलता नजर आएगा। इस सेकंड फेज में चूंकि आपका सेकंड हाउस भी एक्टिवेटेड है, तो राहु की एक तो एनर्जाइज होना, राहु का पैसे देने वाला मामला बहुत उठेगा। यानी पैसा अचानक से आना तो बन रहा था फर्स्ट फेज में, लेकिन यहाँ पर पैसा सिस्टमेटिक वे में कमाना,
या उसको मल्टीप्लाई करना, यानी 10 रुपए लगा के कैसे 1000 रुपए कमाना, इसका सेंस आपको आ जाना, कुछ ऐसे मामला बढ़ेंगे। जहाँ अचानक चीजें आपको फेज 1 में होते नजर आ रही है या अभी नजर आएंगी, जो आपका गुजर रहा है टाइम, वहीं आप बड़े सिस्टमैटिक वे में अपने इस फायर को कंट्रोल करोगे जो राहु की तरफ से लगेगी। राहु की इस आग को, जो पैसे देने वाली आग होगी, इसको आप खुद कंट्रोल करोगे। पैसे कमाने का पूरा फिल्टर आपके पास होगा कि जितनी मेहनत करोगे उससे कई गुना ज्यादा फायदा उठाओगे। नहीं मेहनत की तो जो मौका आएगा, जो पैसा आएगा, वो भी हाथ से चला जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो आपकी मेहनत पे सारा निर्भर कह लें या डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। दारोमदार सारा आपकी मेहनत पे, और करोगे जितनी मेहनत उतना ही बड़ा फायदा इस दौरान आप लोग उठाओगे। अपने राहु को स्ट्रांग करने के लिए कुछ तदाबीर और हैं, यानी आप अपने वॉशरूम को क्लीन रखें। गंदा बच्चे अमूमन फ्लश नहीं करते, वो कर दें, या साफ सुथरा रखें, या बच्चों को भी हिदायत करें। इससे राहु स्ट्रांग होगा। आपके घर के अंदर कहीं भी कबाड़ जमा ना होने दे, कहीं कूड़ा करकट या कबाड़ है काफी अरसे से, ये भी राहु को बिल्कुल वीक करेगा, बहुत कमजोर करेगा, और इसका नुकसान होगा, जो पैसा है वो भी चला जाएगा। तो कबाड़ को जमा ना होने दो। घर के मोहल्ले के बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट या टॉफी वगैरह खिलाओ, या जर्दा मीठा कुछ खिलाओ, कोई न्यास करो घर में। हर लिहाज से बड़ा फायदा आप लोग उठाओगे। बच्चियों को, खासतौर पे छोटी बच्चियों को, इनको खिलाना, बच्चों को खिलाना, यतीम खानों में डोनेशन देना, ये यतीम खाने जाकर वहाँ चॉकलेट बिस्किट वगैरह देना, हर लिहाज से आपको राहु को स्ट्रांग होने पे दिखाएगा। यानी राहु आपका स्ट्रांग होता है और बड़ा फायदा इन दोनों दोनों लेवल्स के अंदर देता नजर आएगा। खासतौर पे सेकंड फेज को आप और स्ट्रांग करो, क्योंकि इसमें पैसा फर्स्ट फेज के मुकाबले में ज्यादा आएगा। इस वजह से जितना दुरूद पाक का पढ़ना, शुक्रन लिल्लाह का पढ़ना, हर लिहाज से इनका फायदा तो देगा। नादे अली का पढ़ना और बाकी तस्बीहात को भी पढ़ें, उसका भी बड़ा फायदा, और इसको सुपर पावरफुल होते। यानी दोनों फेजेस से आप पैसा बढ़ोरते, और सेकंड फेज तो रिकॉर्ड तोड़ पैसा बनाएगा और अच्छा पैसा कमाते इंशाल्लाह आप नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के जोड़े के साथ भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। चलो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।